हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैथ्स का जो मॉडल पेपर दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने, उसका मैं सेक्शन ए, बी एंड सी करवा चुका हूँ। सेक्शन डी बाकी था जो इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये जो ए बी सी अगर आपने ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने पूरा अच्छे से एनालिसिस करके किया हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं। चलो सेक्शन डी देखो। टोटल कितने 12 मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। टोटल आपको 51 से लेके 55 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी सिर्फ 3 आपको करना है और हर एक के 4 मार्क्स यानी कि 12 मार्क्स होंगे। कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन है वो हम एंड में डिस्कशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले 51 क्वेश्चन देखो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। राइटिंग स्टेप्स है वो नेसेसरी नहीं है, आपको स्टेप्स नहीं लिखने, सिर्फ आपको ड्रॉ ही करना है। ठीक है, बेसिक में ये बेसिक मैथ्स में फ़ायदा है, इसमें स्टेप्स नहीं लिखने। स्टेप्स जो स्टैंडर्ड मैथ्स में होंगे उसमें लिखने होंगे। और 52 वाला क्वेश्चन जो है वो लाइन सेगमेंट है, उसको हमें डिवाइड करके लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम 51 क्वेश्चन देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस करके 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो हमें क्या कहा यहाँ पे कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो है उनकी लेंथ मेजर करनी है। तो देखो सबसे पहले एक बात समझो, यहाँ से मान लो ये 3 सेंटीमीटर का हम कंस्ट्रक्ट तो करते ही है, पर ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए कि इनका मेजर ऑफ लेंथ कितना होगा। ये 3 सेंटीमीटर है। अब सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 3 तो ऑलरेडी था, ये 2 सेंटीमीटर इतना ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ये टेंजेंट्स। ठीक है, मान लो ये 2 टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पी, ए, बी और सी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें बोला है कि अगर बी ए जो है वो रेडियस है 3, तो हमें ये पी ए और पी सी कितने होंगे वो हमें पूछे। ठीक है, तो आपको आंसर पहले से पता होने चाहिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होगी। देखो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये 90 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये बेस बन गया 3 सेंटीमीटर, ये पूरा जो हाइपोटेनियस है वो 5 हो गया। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा हो गया, 5 हाइपोटेनियस 3 बेस, ये हमें नहीं पता है। तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, वो हमें नहीं पता, और 3 का 9। तो ये क्या हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16, और ये क्या हो जाएगा 4। यानी कि ये जो टेंजेंट की लेंथ कितनी आने वाली है, 4 सेंटीमीटर आने वाली, जो हमें ऑलरेडी पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर से आप क्वेश्चन भी चैप्टर में करते हो, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, और वही आएगा। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, उसके सेंटर को हम ओ नाम देंगे। यहाँ पे जो नाम है वो हम क्या दे देंगे, ओ नाम दे देंगे। अब उसके बाद क्या कहा है हमें कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर भी एक पॉइंट है जिससे हमें पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि उससे यहाँ से 5 सेंटीमीटर तक लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी लाइन पे है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो यहाँ सेंटर से 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। ठीक है, स्केल को हम हटा देते हैं अभी। ठीक है, ओ से लेके पी तक किया। अब हमें क्या कहा है, ये रेडियस जो थी वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर की थी। अब हमें कहा गया है कि पी से लेके हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने एक सर्कल के थ्रू। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखो, तो हम ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक का मोर देन हाफ लेंगे, उसके बीच में से हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ये सर्कल के बाहर जितना लेना सही होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे सिमिलरली जिससे ऊपर किया उसी तरह से हम नीचे भी करेंगे। देखो इसी तरह से। ठीक है, अब वही लेके यहाँ पे पी पे ले जाओ वो पॉइंट, और उसके साथ इंटरसेक्ट कर दो, ये कुछ इस तरह से। ओके, अब ये बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये दोनों ही पॉइंट जहां जहां इंटरसेक्ट हुए उन दोनों ही पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे।
इन्हीं पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे M नाम दे देंगे। अब ये जो M आया उसको और O को, या तो M या P को रेडियस लेके एक और सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे। M के ऊपर हम रखेंगे और रेडियस हम O की तरह लेंगे, MO, या तो आप P भी ले सकते हो, एक ही बात होगी। और उस तरह से उस सर्कल को हम ड्रॉ कर देंगे। अब P से लेके जहां तक ये सर्कल दोनों टच हुए वहां को हम ज्वाइन कर देंगे इसको। ये जो सर्कल ब्लू, उसके साथ ब्लू और ऑरेंज जो यहाँ पे टच हो रहा है वो, ठीक है। और उनको हम नाम दे देंगे PA एंड PB। तो ये दो जो टेंजेंट हो गए वो क्या होंगे, आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। उनकी हम लेंथ भी मेजर कर लेते हैं। हमने निकाली थी वो 4 आनी चाहिए और वो 4 ही आएगी। तो देखो हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लो ये जो PA है वो 4 है, उसी तरह से PB भी आपके कितने होगी, 4 ही होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड स्टेप्स नहीं है, सिर्फ आपको ये कंस्ट्रक्शन करके इतना लिखना है कि PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स एंड PA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट लेंथ ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 एंड मेजर द 2 पार्ट्स एंड राइटिंग स्टेप्स इज नॉट नेसेसरी। तो इसमें भी स्टेप्स तो हमें नहीं लिखने, हमें 2 पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड करना है सेगमेंट को और उसको मेजर भी करना है। अब देखो ये जो मेजर करने वाले पार्ट्स है वो आप ऑलरेडी पता कर सकते हो। जैसे कि कोई भी लाइन होगी उसमें से ये पहला पार्ट होगा, ये दूसरा होगा। तो पहला हम कैसे मेजर कर सकते हैं अपने ही हिसाब से, आंसर पहले से हमें पता होना चाहिए। देखो तो ड्रॉ करने में आसानी होती है कि पहले पार्ट के लिए 5 ऊपर रखो और दोनों का टोटल 5 और 8 कितने होते हैं, 13, और मल्टीप्लाई 7.6 जो होल लेंथ है वो। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 7.6 आपको मिलेगा 2.92 समथिंग। ठीक है, 2.9 के अप्रॉक्सीमेट पहला पार्ट आना चाहिए। और दूसरा कितना होना चाहिए, तो दूसरा आप 7.6 में से माइनस कर दो, वही होगा। तो ये 4.6 समथिंग होना चाहिए, 2.9। तो आपको आंसर पहले से पता है, हम ड्रॉ करने से पहले कि अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास आना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसे हम नाम दे देंगे AB, A एंड B। अब ये 7.6 सेंटीमीटर का जो भी हमने सेगमेंट ड्रॉ किया उसे हमें कितने रेशियो में डिवाइड करना है, 5:8 में। तो हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं A और B के साथ 60 का एंगल ड्रॉ करूंगा। तो देखो वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, कोई भी रैंडमली साइज ले सकते हो, इस तरह से कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, पर 60 का सबसे इजीएस्ट होता है इसलिए हम वही ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ से लेके हम कट कर देंगे। सिमिलर पैटर्न पे हम जो A के साथ किया वही हम B के साथ करेंगे। और इस तरह से हम आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया, 60 हो गए। अब हम यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे A से लेके, ये जो हमने इंटरसेक्ट किया उसी से लेके। ओके, अब सिमिलर पैटर्न पे यहाँ B से लेके भी हम रे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा लेंदी ड्रॉ करना, क्योंकि 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। तो फिर ऐसा ना हो सेगमेंट छोटा पड़ जाए, फिर आपको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम नाम दे देंगे AP एंड यहाँ पे B के साथ नाम दे देंगे Q। ठीक है, अब ये करने के बाद हमें 5:8 में डिवाइड करना है। तो जो AP है उसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और जो BQ है उसको मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो देखो वो कैसे हम करते हैं। ठीक है, रैंडमली कोई भी साइज ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये, इसे हम छोटा कर देते थोड़ा।
इतना ठीक रहेगा। और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखे अच्छे से, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, एक कट इस तरह से किया, उस तरह से उसी पॉइंट पे रख के सेम डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। ये बी किया यहाँ पे और सिमिलर पैटर्न पे 3 4 आगे हम करते हैं और 5। ठीक है, 5 में डिवाइड किया। सेम पैटर्न पे डिस्टेंस चेंज किए बिना हम बी के ऊपर कितने करेंगे, बी क्यू के ऊपर इसी तरह से 8 करेंगे। 1 पार्ट बी, B1 B2 B3 B4 B5 B6 हुआ, हमें 8 तक जाना है। B7 B8। ठीक है, तो हम इसे नाम दे देते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5। इनको हम नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4 5 6 7 एंड B8। ठीक है, हमने 5:8 में डिवाइड कर दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप होगा, ये जो A5 और B8 है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो A5 से लेके B8 को हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम स्केल से मेजर भी कर लेते हैं कि क्या हमने किया वो एग्जैक्टली आया या नहीं। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था, पहला पोर्शन था वो 2.9 समथिंग होना चाहिए। तो देखो चेक करो, ये जो है ये देखो अप्रॉक्सीमेट 2.9 समथिंग आ रहा है, और दूसरा देखो उसी तरह से जो 4.6 समथिंग था, तो वो डेफिनेटली आ जाएगा। उसके आसपास होना, एग्जैक्टली उसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2.5 आ रहा है आपका आंसर, तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे एक नाम ले लो, सी ले लो। तो AC इज इक्वल टू जो भी हमने लिखा था पहले 2.9 समथिंग, और BC जो है वो 4.7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपको सेंटीमीटर में मेजर लिखना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन का। अब हम आगे देखते हैं, आगे 2 थ्योरम्स भी है और एक स्टैटिस्टिक का आई थिंक क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। थ्योरम दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है, थेल्स का थ्योरम दिया हुआ है कि उसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, पर बोर्ड में ऐसा नहीं कि ये स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट ये भी बोल देते हैं, राइट डाउन थेल्स स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट। ओके, तो आप डायरेक्ट वो स्टेटमेंट भी आपको याद करना होगा इसमें, क्योंकि इस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको स्टेटमेंट भी इसके साथ याद करना है। ये और पाइथागोरस दोनों ही पेपर में दिए हुए और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कि 2 पैरेलल साइड्स बोली है, तो DE और पैरेलल क्या है, BC है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, देखो इन ट्राइंगुलर ABC DE पैरेलल BC, इतना हमें दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है एक्चुअली, कि ये जो DE जो पैरेलल लाइन है जो डिवाइड करती है पूरे ये दोनों ट्राइंगल को, पूरे ट्राइंगल को, तो ये जो AD है और ये जो BD है और AE है और ये जो EC है, दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, हमें प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ओके, तो चलो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन BE एंड CD, हम BE और CD को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो BE और CD को हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ये करना है कि DM परपेंडिकुलर AC, ये जो D है वहाँ से लेके ये जो लेंथ AC वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DM, और सिमिलरली EN परपेंडिकुलर AB। तो देखो DM जो है वो क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के ऊपर, और EN जो होगा वो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर। इतना हम कंस्ट्रक्ट करेंगे।
इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसके बाद हम प्रूफ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है, मैं सिर्फ यहाँ पे उतनी ही बातें लेता हूँ। देखो, अब आपको फिगर सिर्फ एक ही बार ड्रॉ करना है, वो भी आपके समझने के लिए। ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखना, सिर्फ इतनी फिगर देखना, हमें सिर्फ इतनी ही फिगर की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ ए डी ई देखो, ए डी और ई। तो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो 1/2 बेस जो हमने लिया ए डी ई में, तो ये ए डी बेस लिया और उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा लिया? ई एन। तो इसी से इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब उसी तरह से सेम तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई। इसलिए मैंने सिर्फ यही वाला पोर्शन रखा फिगर में, बी डी और ई। तो एरिया ऑफ बी डी ई क्या होगा? तो उसका बेस हम क्या लेंगे? ये जो बी डी है वो, यानी कि डी बी या बी डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, इसको समझना अच्छे से। ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे मान लो बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइट तो एक्चुअली है नहीं अंदर, हाइट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, बाहर की तरफ है, ठीक है, जो यहाँ पे है। तो इसका हाइट क्या होगा? ई एन ही होगा, ई एन हाइट होगा, और बेस कौन सा होगा? बी डी होगा। इसलिए इसका बेस क्या होगा? डी बी, और हाइट उसकी क्या होगी? ई एन। ओके, तो सेम तरीके से उसका भी लिखा जैसे हमने ए डी ई का लिखा था। अब दूसरे फिगर की बात करते हैं। अब हमने सिर्फ ई एन और बी डी ई की बात कर ली। अब दूसरा क्या करेंगे हम? अगेन जितनी हमें ज़रूरत है उतना लिख ले। जो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, अब राइट हैंड साइड का बाकी है। तो अगेन हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई को मैं फिर से लिखता हूँ, पर इस बार मैं परपेंडिकुलर कौन सा ले लूँगा? डी एम, और बेस कौन सा हो जाएगा? ए ई। तो बेस ए ई हो गया और परपेंडिकुलर डी एम। सिमिलर तरीके से जहाँ मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब ये वाला लेंगे सी डी ई में। तो एरिया ऑफ डी ई सी में बेस कौन सा होगा? ई सी, और अगेन परपेंडिकुलर सेम तरीके से कौन सा होगा? डी एम होगा, ठीक है। अब हो ही गया ऑलमोस्ट हमारा थ्योरम। अब देखो, ये जो 1 और 2 है और ये जो 3, 4 है, तो 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे सिमिलर पैटर्न पे, हम 3 और 4 को डिवाइड करें। अगर आप ध्यान से देखो प्रूव जो करना है, तो ए डी और डी बी, यहीं से हिंट मिलता है हमें आधे थ्योरम से कि ए डी अपॉन डी बी करना है, ए ई अपॉन ई सी करना है। यानी ये सब 1/2 और ई एन तो सिर्फ कटने के लिए है। तो देखो, डिवाइड 1 and 2 एंड ऑल्सो डिवाइड 3 and 4। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी, ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी अपॉन डी बी बचेगा। सिमिलर पैटर्न पे आप एरिया ऑफ ए डी और डी ई सी को भी डिवाइड करो, तो क्या होगा? ए डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ए ई अपॉन ए सी। अब वापस प्रूफ की तरफ देखो कि हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ए ई अपॉन ई सी आ गया जो राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों ही अगर इक्वल बता दे तो हमारा प्रूफ हो गया। इन शॉर्ट हमें करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल बनानी है दोनों इक्वेशन की। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ध्यान से देखो, यहाँ ए डी है, यहाँ ए डी है, तो बात तो सिंपल है, पहला ऊपर वाला तो सेम ही हो गया ऑटोमेटिक, तो बचा कौन? नीचे वाला। बी डी ई और डी सी को किसी भी तरह से अगर हम इक्वल बता दें तो हमारा काम हो गया। तो उसी के लिए हमारा 9th में एक स्टेटमेंट आता था, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा है। देखो, ट्राइंगुलर बी डी ई देखो और ट्राइंगुलर डी ई सी देखो। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक स्टेटमेंट आता था कि अगर ये जो बेस है, दोनों का बेस सेम ही है, सेम बेस पे डी ई है, और दोनों ही बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी के बीच में है, ठीक है, तो क्या होता था? दोनों का एरिया क्या हो जाता था? इक्वल हो जाता था। यानी एरिया ऑफ बी डी और डी ई सी को हमने इक्वल बता दिया। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये लिखना है कि फ्रॉम 5th and 6th हमें जो प्रूव करना है वही कॉपी पेस्ट कर दो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। पर ये स्टेटमेंट, ये जो बॉक्स में किया वो कहाँ से आया? उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है कि बी डी और डी ई सी थे जो दोनों ही सेम बेस पे थे और सेम पैरेलल के बीच में थे, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हो गया थ्योरम, जो कि 4 मार्क्स आए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या दिया कि मीडियन ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 28.5, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन का टेबल एक्चुअली क्या होता है? क्लास होता है, एफ आई और सी एफ होता है, ठीक है। तो सी एफ हम किस तरह से लिखते हैं? हम ये जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम वैसे का वैसे लिखते हैं। अब सी एफ दोनों को हम प्लस करते जाते हैं,
5 प्लस एक्स। 5 और प्लस एक्स को प्लस कर दिया। अब उसी तरह से नेक्स्ट हम प्लस करते जाते हैं। 5 प्लस एक्स में हम 20 प्लस करते, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। अब 25 में 15 प्लस करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 40 में y प्लस करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। एंड अगेन लास्ट जो बचा 40 प्लस 5, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट 60 दिए, यानी n ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है यहाँ से, पहला इक्वेशन कि x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 60। तो इसका मतलब हमें क्या मिलता है x प्लस वाई। 45 उस तरफ चले जाएंगे तो 60 में से 45 माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेबल के हिसाब से फॉर्मूले की। ठीक है, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले मीडियन हमें ऑलरेडी दे दिया है 28.5। ठीक है, तो यानी हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ऑलरेडी 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। एल क्या होगा 20 होगा। ठीक है, एफ क्या होगा यहाँ पे 20 है। n/2 तो टोटल 60 है, 60/2 कितने हो जाएंगे 30। सी एफ तो इसके ऊपर वाला होता है, सी एफ 5 प्लस एक्स। एच तो सबका इंटरवल का गैप कितना है 10 है, वो लिख दिया। तो सारी चीज़ें मिल गई। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो मीडियन हमें ऑलरेडी पता है कितना है 28.5, एल हमें पता है 20, n/2 हमारे पास है 30 माइनस सी एफ है हमारे पास 5 प्लस एक्स। एफ हमारे पास है 20 और एच है हमारे पास 10। तो 0 0 काट लो सबसे पहले। अब ये 20 इस तरफ आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। 28.5 में से अगर 20 जाएंगे तो 8.5 बचेंगे सिर्फ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो 25 और माइनस है जो x को लगेगा तो माइनस एक्स और नीचे 2 इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 ही बचा, ना लिखो तो भी चलता है। 8.5 इंटू 2 ये कितना होगा, तो 8.5 2 जा करेंगे आप तो 17 होगा। ठीक है, पर फिर भी मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए एकदम। 25 माइनस एक्स, 2 5 जा और 17 5 जा 85 होता है, तो ये 17 हो जाएगा। अब x को एक तरफ ले आओ, 17 को उस तरफ ले जाओ, तो मुझे x क्या मिल जाए 25 में 17 जाएंगे तो x मुझे मिल जाएगा 8। तो चलो एक वेरिएबल की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल गई। अब उसे ही हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x की वैल्यू 8 आई प्लस y इज इक्वल टू 15 है, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8। तो y इज इक्वल टू 15 में से 8 जाएंगे तो 7। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 8 और y की वैल्यू कितनी आई 7 आई। ठीक है, स्टैटिस्टिक में से एक क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है नेक्स्ट। देखो 55 है, पाइथागोरस का थ्योरम है जो मैं नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ। तो देखो वो थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और इसे प्रूव भी करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप थेल्स में भी यही करना, स्टेटमेंट भी याद कर लेना। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। इसका हम यूज़ कब से करते आ रहे हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड से। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले हमने गिवन ए बी सी एट राइट एंगल एट बी, हमें ए बी सी दिया हुआ है और ए बी जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, ये जो बी डी है वो तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अभी। तो देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये जो 90 के अपोजिट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैंने फिगर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो इस फिगर को, ठीक है, इस तरह से करके, पर उसमें है क्या कि बुक में जो फिगर दी है मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे करके भी समझ सकते हो, ये फिगर करके अपना इस तरह से यूज़ करेंगे। चलो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, बी डी परपेंडिकुलर ए सी। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये 6.8 है, हमें थ्योरम 6.7 का ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। उसके ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, ये लिखना ही होगा कि स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं देख लो। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। देखो इतना स्टेटमेंट समझो पहले, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए
तो ये जो छोटा ट्राइंगल है ABD और ये जो छोटा ट्राइंगल दूसरा है BDC, दोनों ही जो बड़ा ट्राइंगल है ABC उसके साथ सिमिलर होंगे। यानी ये ABD जो ट्राइंगल है वो सिमिलर किसके साथ होगा, ABC के साथ, और दूसरा कौन सा, BDC जो है वो सिमिलर किसके साथ होगा, ABC के साथ होगा। ऐसा कब होता है, जब राइट ट्राइंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, राइट ट्राइंगल के राइट एंगल से। ये स्टेटमेंट पूरा यही कहता है। तो देखो, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। तो देखो हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जो ADB है वो किसके साथ सिमिलर होगा, ABC के साथ। सिमिलरली BDC होगा जिसके साथ ABC के साथ सिमिलर होगा। तो सिंस द साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो सेम होते हैं, ठीक है, साइड्स के, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB, ये जो पहले दो AD और यहाँ पे AB, और दूसरा AB और AC हम डिवाइड करके लिखते हैं। लिखने के लिए तो हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ, ऐसा नहीं सिर्फ हम दो ही चीज़ें लिख सकते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। AD अपॉन AB, DB अपॉन BC एंड AB अपॉन AC। पर हमें ज़रूरत किसकी है, AB स्क्वायर की है, ठीक है। यहाँ पे AB स्क्वायर आता है तो ये कोई काम का नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। सिर्फ हम इतनी चीज़ें लिखते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB स्क्वायर हो जाएगा, AD इंटू AC हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे BDC और ABC में देखो, तो देखो इसमें पहले दो लिए थे, इसमें लास्ट वाले दो लो, CD अपॉन क्या हो जाएगा, BC, और सामने BC अपॉन AC। यहाँ पे भी सेम तरीके से आप तीनों साइड जो है वो सेम रेशियो में बता सकते हो, पर हमें जो काम के है वो सिर्फ BC स्क्वायर वाला है, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ यही लिखेंगे। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं उनके साइड रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और CD इंटू AC। अब आप प्रूफ में देखो अच्छे से, यहाँ AB स्क्वायर और BC स्क्वायर है, दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, यानी हम 1 और 2 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सामने जो दोनों चीज़ें हैं उनको भी हम प्लस कर देंगे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, AC कॉमन है, तो बाहर निकालो उसको, तो AC बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, AD और CD। तो देखो AD और CD मिलके पूरा कितना होता है, AC होता है, तो AC इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर इस थ्योरम में कुछ याद रखने लायक है तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद करना है, बाकी बहुत ही ईजी थ्योरम है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप रट लो और इसको हम इस तरह से पूरा थ्योरम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन D था जो फिनिश हो गया। अब हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको 3 ही क्वेश्चन करने थे, अच्छे से समझो। एनालिसिस ऑफ सेक्शन D, टोटल 5 क्वेश्चन से उसमें कोई भी 3 करने थे। तो सबसे पहले जो बच्चे पासिंग के लिए करते हैं उनको तो कंस्ट्रक्शन मस्ट आना ही चाहिए, कंस्ट्रक्शन पूरा अच्छे से आना चाहिए, जिसमें 2 क्वेश्चन थे। फिर ट्राइंगल में 2 थ्योरम है, वही कर लो। तो ये दोनों से ही सेक्शन D आपका खत्म हो गया। आपको स्टैटिस्टिक वाला क्वेश्चन पोर्शन कई बच्चों को नहीं समझ में आता उस चैप्टर में, तो आप इसको सेक्शन D में छोड़ सकते हो। तो आपका जो ये जो 3 क्वेश्चन है जो 12 मार्क्स है वो तो कंस्ट्रक्शन और ये जो थ्योरम है वही दे देगा, ठीक है। दोनों ही थ्योरम कर लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक थ्योरम आ गया तो भी बात बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स तो लिखने नहीं है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब देखो ये पूरे वीडियो में अगर कोई बात नहीं समझ में आई या किसी में एरर लगती है किसी स्टेटमेंट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, मैं SS का पेपर बना रहा हूँ मॉडल में, ठीक है। जो मॉडल पेपर आया गुजरात बोर्ड में उसमें SS का इंग्लिश मीडियम का पेपर मैं बना रहा हूँ। उसके बाद हम गाला का मैथ्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।